हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपकी क्लास 9th की फिजिक्स की दूसरी क्लास ले रहा हूँ। इससे पहली क्लास में हमने बात की थी कि मोशन क्या होती है, गति किसे कहते हैं, और फिर हमने गति के टाइप्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने जनरली बात की थी सिंपल लीनियर मोशन के बारे में। फिर हमने बोला था यूनिफॉर्म मोशन, और फिर हमने बात की थी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। देखिए स्टूडेंट, मोशन आप समझ चुके होंगे कि मैंने बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ साथ अपनी पोजीशन में चेंज करती है तो उसे ही मोशन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी बताए थे कि जैसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं, जैसे तितली का एक फूल से बैठकर दूसरे फूल में बैठना, मधुमक्खी का एक फूल से रस चूसकर दूसरे फूल में रस चूसने को जाना। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बाइक का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाना समय के साथ साथ, ये मोशन के एग्जाम्पल हैं। फिर हमने बात की थी सरल रेखीय गति के बारे में कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, यानी कि एक समान गति के बारे में। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान गति तय करती है, समान दूरी तय करती है, तो इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। तथा जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती हैं तो इस प्रकार की गति को असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इससे आगे आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है स्पीड का। स्पीड को ही हम बोलते हैं कि गति की दर का मापन, यानी कि चाल से ही गति की दर का मापन किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, जहाँ पे भी दर शब्द आ जाए तो दर रेट को बताता है, और रेट के लिए टाइम का होना जरूरी होता है। तो देखिए स्टूडेंट, वस्तु द्वारा एकांक समय या इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है, और उस वस्तु की गति की दर को ही हम चाल कहते हैं। यदि हम चाल को गणितीय रूप में देखें तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसका मतलब है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अर्थात मान लिया जाए एक सेकंड में 1 मीटर की दूरी कोई वस्तु तय कर रही है तो इनका अनुपात चाल कहलाएगी, यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी को। वो यूनिट टाइम 1 सेकेंड का हो सकता है। 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी ट्रेवल कर रही है वही उसकी स्पीड या चाल को बताती है। अर्थात चाल का जो गणितीय सूत्र होता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे लिखा भी गया है चाल बराबर दूरी बटे समय, यही स्पीड को निकालने का फॉर्मूला होता है। देखिए स्टूडेंट, यदि हम चाल की एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट निकालने के लिए हमें डिस्टेंस का एसआई यूनिट निकालना पड़ेगा अपॉन टाइम का एसआई यूनिट निकालना पड़ेगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होती है। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस का एसआई मात्रक मीटर होता है और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है। इसलिए चाल की जो एसआई यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। चाल के अन्य मात्रक देखो स्टूडेंट, यदि हम दूरी को सेंटीमीटर में मापें और समय को सेकंड में मापें तो चाल का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा, और चाल का बड़ा मात्रक किलोमीटर पर आवर होगा। जहाँ पे डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर किया गया है और टाइम को आवर में मेजर किया गया है, इसलिए किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकंड चाल के बड़े मात्रक होंगे, जबकि चाल का छोटा मात्रक या एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अर्थात अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट एवरेज स्पीड के बारे में, औसत चाल के बारे में।
देखिए स्टूडेंट, जहाँ पे भी आपको एवरेज शब्द सुनने में आए तो एवरेज का मतलब होल से होता है, टोटल से होता है। हम बोलते हैं चाल मतलब एकांक समय में तय की गई दूरी। उसी प्रकार जब औसत आ जाए तो कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि कुल समय अंतराल में वस्तु द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई है उसी के अनुपात को उसकी औसत चाल कहते हैं। अर्थात औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय। जहाँ पे टोटल आ जाए वो एवरेज या औसत को बताएगा। देखिए स्टूडेंट, यदि कोई वस्तु स्मॉल टी टाइम में स्मॉल एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो इसकी स्पीड v इक्वल टू एस अपॉन टी होगी, जहाँ पे v चाल को बता रहा है, s दूरी को बता रहा है और t समय को बताएगा। उसी प्रकार यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है छोटा सा कि कैसे हम स्पीड, एवरेज स्पीड की गणना कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। अभी मैंने आपको औसत चाल का सूत्र बताया कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो पहले तो हम कुल दूरी देख लेते हैं, 16 धन 16 मीटर यानी कि 32 मीटर, और कुल समय 4 सेकेंड धन 2 सेकेंड यानी कि 6 सेकेंड। अब देखो बच्चों, 32/6, 32/6 यानी कि 6×5 30, 5, और यहाँ पे 2 हासिल बचेगा तो 6×3 18, 5.3 मीटर पर सेकेंड समथिंग। यही इसकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी, यानी कि भाग दे देंगे। तो ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कुल दूरी 32 मीटर और कुल समय 6 सेकेंड का, और क्योंकि औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय, तो भाग दे देंगे तो 32/6 यानी कि 5.33 मीटर पर सेकेंड। यही इसकी एवरेज स्पीड कराएगी। यानी कि जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे। पहले तो क्वेश्चन में जो टाइम दिए हैं दोनों, उनको जोड़ देंगे, और जो दोनों समय दिए हैं उनको जोड़ देंगे, फिर भाग दे देंगे एक दूसरे से, तो हमें टोटल स्पीड निकल कर आ जाएगी। अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है दिशा के साथ चाल। अभी हमने इससे पहले बात की थी कि जब हमारे पास बात हो गति की दर की, तो गति की दर चाल को बताएगी। गति की दर जहां भी आ जाए, दर मतलब समय, यानी कि, और गति का मतलब आप जानते हैं कि समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। तो गति की दर चाल को बताएगी, जबकि दिशा के साथ चाल, देखिए स्टूडेंट, जब चाल यानी कि गति की दर का मापन, चाल के साथ साथ जब डायरेक्शन भी आ जाए तो वो वेलोसिटी को इंडिकेट करेगी। और डायरेक्शन आप जानते हैं कि किस दिशा में स्पीड हो रही है, ऊपर नीचे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो देखिए स्टूडेंट, किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है, ब्रॉड हो सकती है, अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। यदि हम उसकी स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है, दोनों पक्षों को मतलब कि डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड को भी इंडिकेट करती है, उसे वेलोसिटी कहा जाता है या वेग कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, यदि हम वेलोसिटी के दूसरे डेफिनेशन की बात करें या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम वेलोसिटी पढ़ें, तो वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हो रहा है, वही उसकी वेलोसिटी को बताता है। यानी कि विस्थापन परिवर्तन की दर को ही वेग कहते हैं। दर मतलब समय, या समय के साथ साथ विस्थापन में कितना परिवर्तन हो रहा है, वह उसकी वेलोसिटी को बताता है। या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखिए स्टूडेंट, वेलोसिटी यानी कि
विस्थापन बटे समय, और विस्थापन का यूनिट होता है मीटर क्योंकि वो डिस्टेंस को ही बताती है, और समय का होता है सेकंड। इसलिए वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होगा वो भी मीटर पर सेकंड होगा, जो कि चाल की यूनिट होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि चाल यानी कि स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकंड। मैंने आपको बता दिया कि वेलोसिटी यानी कि विस्थापन अपॉन समय। और देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज बताई गई है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब सदिश, 100 मतलब 7, दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो, अर्थात मैग्नीट्यूड भी हो। यानी कि कितना वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी हो रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हो रहा है वो तो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, और किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्योंकि डायरेक्शन के साथ साथ जब वो मैग्नीट्यूड को भी इंडिकेट करती है तो इस प्रकार की क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि आपकी मास द्रव्यमान वर्क कार्य इस प्रकार की जो क्वांटिटीज होती हैं वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, यानी कि अदिश राशियां होती है। और मतलब नहीं, दिस मीन्स दिशा, जिसमें दिशा नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे 2 किलोग्राम चीनी तो केवल मैग्नीट्यूड को बता रही है, डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं कर रही है। 2 जूल का कार्य केवल कार्य को बता रहा है, कितना कार्य हुआ, किस दिशा में कार्य हुआ वो नहीं बता रही है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटीज या अदिश राशियां कहलाएंगी। ये मैंने इसका यूनिट भी आपको बता दिया है कि मीटर पर सेकंड होता है, जिस प्रकार से चाल का मात्रक होता है। अब इंपॉर्टेंट है औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी एवरेज आ जाए तो एवरेज का मतलब टोटल से होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यदि हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी होती है प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटे 2, यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का माध्य ही उसका औसत वेग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, माना कोई वस्तु, कोई रॉकेट है, वो युग वेग से चलना शुरू करती है, और यू वेग से चलकर वो अंतिम वेग यानी कि भी, जहाँ पर उसे पहुँचना है, भी अंतिम वेग भी से उस स्थान पर पहुंच जाती है, तो u और v का एवरेज ही उसकी औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। औसत यानी कि प्रारंभिक वेग उसे कहा जाता है जहां से वस्तु चलना प्रारंभ कर रही है, और अंतिम वेग उसे कहते हैं जहां वस्तु पहुंचकर रुक गई हो। तो इन दोनों का एवरेज या अर्थमेटिक मीन को ही उसका एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। इसलिए एवरेज वेलोसिटी v ऑफ ए बी का मतलब एवरेज से है, तो v ऑफ ए बी इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2, जहाँ पे u प्राइमरी वेलोसिटी को बता रही है या इनिशियल वेलोसिटी को बता रही है, जबकि v इंड वेलोसिटी या अंतिम वेग को इंडिकेट कर रहा है। और आज का लास्ट टॉपिक है बच्चों हमारा विस्थापन। विस्थापन पढ़ना जरूरी हो जाता है जब हम वेग पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बोला है कि जो वेग होता है वो विस्थापन बटे समय होता है, यानी कि विस्थापन परिवर्तन की दर को ही वेग कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, विस्थापन जहाँ भी आ जाए तो विस्थापन का मतलब स्थान परिवर्तन से होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी स्कूल बस से अपनी स्कूल के लिए चलना शुरू किया, यहाँ पर आप अपनी घर से स्कूल बस में बैठे, कुछ स्थान पर आप अपने स्कूल पहुंच गए, तो यानी कि आप अपने घर से अब स्कूल पहुंच गए हैं, यानी कि आपने स्थान में परिवर्तन किया है, यानी कि पोजीशन में चेंज किया है या प्लेस में चेंज किया है, यही स्थान परिवर्तन आपका विस्थापन कहलाता है। या देखिए स्टूडेंट, ये आपकी प्राइमरी पोजीशन है आपका घर, और ये आपकी इंड पोजीशन है आपका स्कूल। इन दोनों की जो मीन पोजीशन होती है उसे ही इसका डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या देखिए स्टूडेंट, प्राइमरी पोजीशन और इंड पोजीशन की जो मीन पोजीशन होती है इसे ही इसका मैग्नीट्यूड बोला जाता है, परिमाण बोला जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है, इसलिए इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होनी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट,
मैग्नीट्यूड क्या बता रही है? प्रारंभिक स्थिति, यहाँ पे आपका घर है। अंतिम स्थिति, जहाँ पे आपका स्कूल है। इसकी मीन पोजीशन को या इनके बीच की न्यूनतम दूरी को इसका मैग्नीट्यूड कहा जाएगा। जबकि डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, इसलिए विस्थापन दूरी को बताता है, यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। इसलिए दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का एसआई मात्रक भी मीटर होगा। तो विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। डायरेक्शन यानी कि किस डायरेक्शन में वस्तु जा रही है, और मैग्नीट्यूड यानी कि प्राइमरी पोजीशन और इंड पोजीशन की मिनिमम डिस्टेंस को कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने बात की कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है। उससे पहले स्पीड किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं, साथ ही साथ हमने इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किए, और फिर हमने बात की डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इससे आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।